तो देखिए, चरणदास महंत ने एक बयान दिया जिसके बाद छत्तीसगढ़ में सियासत गर्म हो चुकी है। एक स्लोगन, एक नारा भी जारी कर दिया गया है। अलग अलग नेताओं ने क्या कुछ कहा, बीजेपी के कैसे इस बयान की निंदा की है, वो भी आप सुन लीजिए। राजनांदगांव श्री भूपेश बघेल के नॉमिनेशन के अवसर में कहा है और इसकी हम भर्त्सना करते हैं और हम ये कहते हैं कि पहले भी प्रधानमंत्री जी को अनेकों तरह से गाली दिया गया और इसका खामियाजा कांग्रेस पार्टी को भुगतना पड़ा। मैं भी मोदी का परिवार हूं और पहला डंडा मुझे मारे और इस बार छत्तीसगढ़ की जनता बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करने वाली है। छत्तीसगढ़ का एक भी सीट कांग्रेस को लेने नहीं देंगे। पूरी हमारे देश के प्रधान सेवक हैं, प्रधानमंत्री जी हैं। राहुल गांधी जी जब विदेश प्रवास में जाते हैं तब वहां जाकर अपने देश की बखिया उड़ाने में पीछे नहीं रहते। तो संस्कार का अंतर है भारतीय जनता पार्टी में। तो मैं जितनी इसमें निंदा करूं उतना कम है। निश्चित ना मालूम किस बात की पीड़ा है, सारा कार्य वही कर रहे हैं, सारी उनकी कल्याणकारी योजनाओं का काम जनता तक पहुंच रहा है, जनता को उसका लाभ मिल रहा है, शायद इसकी खींच होगी। के संदर्भ में इस तरीके से बयानबाजी और विशेष रूप से ऐसे व्यक्ति के द्वारा जिन्होंने खुद संसदीय परंपराओं का निर्वहन करने किया है और अब तो ये लगता है कि जो कुछ उन्होंने किया है वह दिखावा था। ये मूल स्वरूप उनका है जो उभर कर सामने आया है। जैसा वक्तव्य उनका है उस वक्तव्य के लिए हम सब बिल्कुल स्पष्ट कहते हैं कि मैं हूं मोदी का परिवार, पहली लाठी मुझे मारो। और ये जो वाक्यांश मैं आपसे कह रहा हूं आज ये जन जन के मन में है। मोदी किसी व्यक्ति का नाम नहीं है। मोदी, नरेंद्र मोदी एक सोच का नाम है जो भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए अपने जीवन का पल पल और अपने शरीर का कण कण खपा रहा है। उस व्यक्तित्व के लिए इस तरह की बात चरणदास महंत जी ने कही है जो राजनीति के किसी भी लक्ष्मण रेखा को पार करने जैसा है। मैं कहता हूँ, मैं भी हूँ मोदी, मेरे को पहले लाठी मारे। हमारा हर कार्यकर्ता ये कह रहा है कि मैं भी हूँ मोदी, मेरे को लाठी मारे चरणदास महंत जी, भूपेश बघेल जी। कांग्रेस की यही सोच रही है। भय, आतंक और तानाशाही से सरकार चलाना चाहते थे। तो देखिए, नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत के पीएम मोदी पर दिए गए विवादित बयान पर सियासत गरमाने लगी है। बीजेपी प्रतिनिधिमंडल इसे लेकर चुनाव आयोग पहुंचकर नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत की शिकायत करने पहुंचा। नेता प्रतिपक्ष के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। दरअसल राजनांदगांव में मंगलवार को एक जनसभा के दौरान चरणदास महंत ने ये कहा कि हमें पीएम मोदी का सिर फोड़ने वाला आदमी चाहिए, रात दिन तंग करके चीन भेजने वाला आदमी चाहिए और इसी ही लेकर बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग पहुंचा है। शिकायत कर दी गई है, क्या होगा अब आगे? देखिए, हमें इस देश का जो संविधान है, कानून है, व्यवस्थाएं हैं, उस पर हमको भरोसा है। और जिस तरीके के अमर्यादित टिप्पणी चरणदास महंत जी ने किया है, जिसकी हमको उम्मीद नहीं थी कि प्रधानमंत्री के खिलाफ में कि डंडा लेकर आप तैयार रहो, लाठी करो, ये करो, तमाम प्रकार की जो टिप्पणी की है ये अमर्यादित टिप्पणी है। चुनाव के अंदर में विशेषकर और ज्यादा। तो हमने आज मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को हमने ज्ञापन देकर ये मांग की कि उनके खिलाफ में कड़ी से कार्रवाई, उचित कार्रवाई करें। और साथ ही चेतावनी दी है कांग्रेस को, हम जनता की अदालत में जाएंगे और हम सब जो जितने लोग यहाँ पर खड़े हैं, हम मोदी के परिवार हैं, वो मोदी पर लाठी क्या चलाएंगे उसके पहले हम पर लाठी चलाकर दिखाएं। तो हमने एक हैशटैग के माध्यम से अभियान चलाया है कि मैं हूं मोदी का परिवार, पहले मुझ पर लाठी चलाओ। कानूनी कार्रवाई की बात की जाए, एफआईआर वगैरह की बात की जा रही है, क्या करेंगे? तो देखिए, निर्वाचन आयोग का विषय है, वो स्वयं उसको संज्ञान में लेंगे और हेट स्पीच के अंतर्गत धाराएं लगती हैं, वो हमने मांग की है कि उनके खिलाफ में ये धारा लगाया जाए और ये उचित कार्रवाई किया जाए। तो पहली लाठी क्या कार्यकर्ताओं को या मोदी जी को? कांग्रेस किसे मानना चाह रही है? देखिए, ये तो कांग्रेस सोचेगी, विचारेगी, षड्यंत्र करेगी। कल तक जो बातें आई वो प्रधानमंत्री जी के ऊपर हमला करने की जो जिस तरीके की बातें आई हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी के पहले करोड़ों कार्यकर्ता खड़े हैं जिन्होंने आज नारा दिया है कांग्रेस के लिए कि पहले मुझे लाठी मारो। इस तरीके का नारा लेकर हम आज मैदान में। बिल्कुल, देखिए तो लोकसभा चुनाव के दौरान जो है बयानबाजियां चलते नजर आ रही हैं और लाठियों मारने को लेकर जो बयान सामने आया नेता प्रतिपक्ष को लेकर, उससे सियासत जो है गर्माते नजर आ रही है। कैमरा पर्सन दीपक साहू के साथ अनंत शर्मा, बंसल न्यूज, रायपुर।